Assalamualaikum class, it's me Raiba Rafi and I'm here to teach you English all. Hope you people are doing quite well and great. So class, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली हमारे इंग्लिश बी के रिगार्डिंग, जो कि हमारा बेसिकली ग्रामेटिकल पार्ट है. ठीक है जी क्लास. अब हम उसमें हमने करना क्या बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डूइंग मेजरली लेटर राइटिंग. कि लेटर राइटिंग होती क्या है, हाउ आर वी सपोज टू राइट अ लेटर, हमारे लेटर के पैटर्न्स क्या होते हैं. ठीक है जी, हमने आज इन सब चीज़ों को पढ़ना है. प्रीवियसली क्लास अगर आप लोगों को पता है, हमने अपनी इंग्लिश ए की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हमने अपने सारे चैप्टर्स को रीड आउट कर दिया, उनको फाइंड अप कर लिया है विद अ गुड डिस्टिंक्शन. अलॉन्ग विद दैट क्लास हमने काफ़ी हद तक चीज़ें अपनी कवर अप कर ली हैं. नाउ ओनली फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट, अमंग ऑल ऑफ देम दिस लेटर इज़ ऑल्सो वन. ठीक है जी क्लास, हमारे पास तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में दैट इज़ दैट यू आर सपोज टू राइट अ लेटर वेदर अ स्टोरी और अ डायलॉग. ठीक है जी, ये तीन चीज़ें होती हैं. इन तीन चीज़ों में से हमने किसी एक चीज़ को ऑप्ट करना होता है. हम कोई एक चीज़ अपने पेपर में अटैम्प्ट करते हैं. सो क्लास मेजरली जो हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को, मेजरली स्टूडेंट्स आर सपोज टू ऑप्ट एंड गो फॉर लेटर. ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग द लेटर. लेटर को सेलेक्ट करने का पर्पस ये होता है कि हमारे पास इसमें एज होता है टू अचीव एंड गेन मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है जी, जब हम स्टोरी की तरफ जाते हैं, स्टोरी में हमारे पास आ जाता है कि बच्चे मेजरली गलतियां करते हैं अपने ग्रामर्स में. अलॉन्ग विद डैट, क्योंकि इन सबका वेटेज हमारे पास स्टोरी राइटिंग का हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, डायलॉग का हो गया, इनका वेटेज 10 का ही होता है. तो 10 मार्क्स के लिए बहुत एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, वाइस वर्सा लेटर में क्या होता है, लेटर के मार्क्स ना क्लास डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, लेटर का ना एक सर्टिफाइड एक पैटर्न होता है, जैसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के. तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ना कुछ स्पेसिफाइड मार्क्स होते हैं कि अच्छा अगर इस बच्चे ने ये चीज़ लिख ली, इसका इतना मार्क है, इसका 1 मार्क है, इसका 1.2, मतलब वो इस तरह से उसके मार्क्स डिवीजन हुई होती है लेटर में. तो उसकी एक सर्टिफाइड कैलकुलेशन आती है ब्रेन सेट में कि हाँ इतना अगर हम लेटर अटैम्प्ट कर लेंगे तो हमें इतने मार्क्स मिल जाएंगे. इनकेस हमारा बॉडी थोड़ा सा गलत भी होगा, इफ़ यू हैव मेंशन द करेक्ट पैटर्न, हमारी ऊपर की रिक्वायरमेंट्स आई ठीक है, नीचे हमने जो चीज़ें लिखी है वो प्रॉपर्ली मेंशन है, तो हमें हाँ 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे. एक एवरेज लेटर आपको दे देता है. ठीक है, वाइस वर्सा स्टोरी में ऐसा नहीं होता और डायलॉग राइटिंग में भी नहीं होता. डायलॉग राइटिंग तो वैसे भी नहीं कराई जाती क्योंकि उसमें बहुत वो चांसेस होते हैं कि आप लोग गलतियाँ करो, एरर्स करो और आप लोग के मार्क्स डिडक्ट हो. तो इसलिए मेजरली क्लास जो हमारी होती है दैट वी आर सपोज टू डू द लेटर, और हम इन पे बहुत फोकस करते हैं कि हम इनको अच्छे डिस्टिंक्शन से कवर अप कर लें. ठीक है जी क्लास, तो अब हमारा आज का लेक्चर भी बेसिकली इस लेटर राइटिंग के ऊपर ही रहेगा कन्फाइंड. हम पढ़ेंगे कि लेटर का पैटर्न होता क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर. ठीक है, पर्पस क्या है, हम लेटर का पैटर्न किस तरह का होता है, फिर फर्दर हमारा क्लास चलते हुए हम इसको टाइम रहा तो हम आज के लेक्चर में एक लेटर को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी, तो क्लास आज के लेक्चर की जो हमने चीज़ें कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने थे, मैंने आपको उसका एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड कर दिया है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेटर राइटिंग को. तो क्लास लेटर राइटिंग बेसिकली खत निगारी होती है उर्दू में. अब हम लेटर लिखते क्यों हैं, टू कन्वे द सोल पर्पज, एक मैसेज कन्वे करना है. अब लेटर लिखने के दो तरीके होते हैं, लेटर हम फॉर्मल भी लिखते हैं, इनफॉर्मल्स भी लिखते हैं. ठीक है जी, तो देखिएगा क्लास. ओके, देखिएगा क्लास हमारे पास कौन से टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती है लेटर की. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. पहली आती है हमारे पास फॉर्मल टाइप. ठीक है जी क्लास, द फर्स्ट टाइप इज अ फॉर्मल टाइप. नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द सेकंड टाइप, इनफॉर्मल टाइप. अच्छा, तो क्लास हमारे पास लेटर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेटर की 2 टाइप्स हो गई, एक आ गया फॉर्मल, एक आ गया इनफॉर्मल. अच्छा, तो क्लास हमारे पास लेटर की 2 टाइप्स आ गई, एक फॉर्मल टाइप आ गई, एक इनफॉर्मल टाइप होगी. अब क्लास ये फॉर्मल टाइप और इनफॉर्मल होती क्या. फॉर्मल टाइप बेसिकली क्लास वो टाइप होती है जब हम किसी हायर अथॉरिटी को से बात कर रहे हो. ठीक है, व्हेन वी आर रेफरिंग टू हायर अथॉरिटी, लाइक हम किसी एक बुक पब्लिशर को लिख रहे हैं लेटर. ठीक है, हम किसी HSC को लिख रहे हैं लेटर, हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, मतलब हम किसी को रिस्पेक्टेबल पर्सनस को और एक हायर अथॉरिटी से बात कर रहे होते हैं एक प्रोफेशनल डिमीनर में. तो वो आ जाता है हमारे पास एक फॉर्मल टाइप. वाइस वर्सा इनफॉर्मल टाइप क्या होती है क्लास, इनफॉर्मल टाइप वो होती है व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद द रिलेटिव्स, विद आवर फ्रेंड्स. ठीक है, हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने वेयर अबाउट्स टू पीपल आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, जिनके हमारा बड़ा इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं. जब हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हमारे नेबर्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, हम उनके लिए यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है जी, हम अपने इनफॉर्मल लेटर्स में मेजरली क्लास हम राइट लेटर टू योर फादर,
ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, राइट अ लेटर टू योर मदर फॉर आस्किंग अबाउट हर हेल्थ। मतलब इस टाइप के लेटर्स जो होते हैं ना हमारे पास आ जाते हैं हमारे इनफॉर्मल में। फॉर्मल में आ जाएगा राइट अ लेटर टू अ पब्लिशर फॉर दिस बुक एंड राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर सम रिक्वायरमेंट्स। ये आ जाती है हमारे पास फॉर्मल सेटिंग्स में। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि लेटर में हमारे पास दो टाइप्स आती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होगी। अब हमने क्लास जो हमने पढ़ना है बेसिकली इसका जो बॉडी है, इसका लेटर पैटर्न का जो स्ट्रक्चर तो वो किस तरह होता है। अच्छा क्लास, जो हमारे पास लेटर के दो टाइप्स हैं, तो एक क्वेश्चन तो माइंड में हमारे पास ये भी आता है कि लेटर पैटर्न की भी दो टाइप्स होंगी कि नहीं होंगी। सो द आंसर इज दैट लेटर पैटर्न इज नॉट हैविंग एनी टाइप, एक ही पैटर्न होता है। ठीक है जी, वही फॉर्मल में फॉलो हम करते हैं वही हम पैटर्न इनफॉर्मल में फॉलो अप करते हैं। ठीक है जी, द ओनली डिफरेंस इज द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है जी, हम जो बेसिकली बॉडी लिखते हैं, जब हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं उस बॉडी में जो लिखते हैं कहानी, अपना मैसेज लिखते हैं, हमारी उसकी वर्डिंग देखी जाती है कि वर्डिंग फॉर्मल सेटिंग्स में आ रही है कि इनफॉर्मल सेटिंग्स में आ रही है। ठीक है जी क्लास, आई होप आपको कुछ हद तक मेरी बात की समझ लगी होगी। अब हम इसको मज़ीद जस्टिफाई करने के लिए अपने वर्ड्स को हम ज़रा इसके डायरेक्टली मूव करते हैं इसके पैटर्न की तरफ। ठीक है, सो क्लास लेट्स डिस्कस द पैटर्न ऑफ द लेटर फर्स्ट. So class, let's discuss the letter pattern of the letter first. So I'm gonna mention it over here. So give a look over here class. अच्छा so class, as I have stated earlier हमने letter pattern discuss करना था, तो give a look over here. आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरह से मैं यहाँ पर letter pattern बनाया था। एग्जामिनेशन हॉल हम लिखेंगे सिटी ABC. ओके सो क्लास, इस तरह से मैंने आपको पता हम लोग लेटर पैटर्न को डिस्कस करने लगे हैं। तो एज दी पीपल कैन सी आई हैव मेंशन द पैटर्न ऑफ द लेटर ओवर हियर। सो क्लास, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। ठीक है जी, मेक श्योर टू ऐड दीज पंक्चुएशन, इनके क्लास मार्क्स होते हैं। अगर आपने अपने पैटर्न में गलती की तो आपके मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट। ठीक है जी, हमारे पास इनके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा होती है। एग्जामिनेशन हॉल, फिर आएगा सिटी ABC, देन कम्स मे 07, ठीक है, और यू कैन सिंपली राइट 7 एज वेल, 7th मई 2025। तो मे 7 के बाद क्लास क्या आता है हमारे पास कॉमा, और एंड पे क्या आता है फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लिखा मैंने डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड के बाद मैंने क्या लगा दिया क्लास कॉमा। सो ये हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, सो आई मेंशन ओवर हियर डियर फ्रेंड। देन whatsoever, जो भी हमारी लेटर की रिक्वायरमेंट है, whatsoever we are supposed to ask to a friend, whether we are thanking a friend, whether we are asking for some money, whatsoever it is, हम अपनी स्टोरी या सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि होती है हमारी लेटर की बॉडी। ठीक है, एंड पे क्लास हो जाएगा योर्स सिंसियरली XYZ। ठीक है जी क्लास, तो योर्स सिंसियरली के बाद आता है हमारे पास कॉमा। अच्छा सो क्लास, अगर आप लोग देखें मैंने यहाँ मेंशन किया था डियर फ्रेंड। सो डियर फ्रेंड हमारा फॉर्मल टाइप है कि इनफॉर्मल टाइप है? डियर फ्रेंड हमारे पास एक इनफॉर्मल टाइप में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनफॉर्मल टाइप मैंने आपको बताया तो ये इनफॉर्मल टाइप का लेटर पैटर्न होगा, नहीं, ये फॉर्मल टाइप में भी यही पैटर्न लगता है। ठीक है जी, अगर मैं एक फॉर्मल लेटर लिख रही हूँ, फॉर इंस्टेंस आई एम रेफरिंग टू अ बुक पब्लिशर, ठीक है, तो मैं लिखूंगी डियर सर, डियर पब्लिशर, आई विल बी रेफरिंग टू हिम लाइक दिस। ठीक है जी, बिकॉज आई एम राइटिंग अ लेटर टू अ हायर अथॉरिटी। ठीक है, अ फॉर्मल पर्सनल, ठीक है, एक फॉर्मल पर्सनल अथॉरिटी से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। जब मैं अपनी फ्रेंड से कम्युनिकेट करूँ, मैं अपना डियर फ्रेंड, डियर रिस्पेक्ट कुछ इस तरह का लिख दूंगी। बट अगर मैं किसी हायर अथॉरिटी को लिख रही हूँ, आई विल बी मेंशनिंग रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड पब्लिशर, व्हाटसएवर, मैं कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको करके दिखाती हूँ, अगर हम कर रहे हैं एक फॉर्मल अथॉरिटी को रेफर, तो मैं यहाँ लिखूंगी डियर फ्रेंड की जगह रिस्पेक्टेड सर। ठीक है जी, अब मैंने रिस्पेक्टेड सर कर दिया, तो अभी आ जाएगा फॉर्मल सेटिंग्स में। अगर मैं कोई डियर फ्रेंड फादर कर दूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा एक इनफॉर्मल सेटिंग में। सो क्लास, द सोल पर्पज ऑफ राइटिंग इट ओवर हियर वाज दिस टू मेक क्लियर कि लेटर लिखते क्यों हैं और लेटर की टाइप्स क्या होती हैं और लेटर पैटर्न किस तरह का होता है हमारे पास। ठीक है जी, सो हमारा लेटर पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया, मैंने आपको लेटर की टाइप्स भी बता दी। ओके सो क्लास, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें किसी भी किस्म की क्वेरी नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल टुडेज लेक्चर।
तो आप लोग को आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था बेसिकली लेटर पैटर्न क्या होता है, लेटर की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है जी, आपको इसमें किसी की बेसिक उनकी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। इन केस कुछ रह गया हो तो हम उसको फर्दर लेक्चर में वी विल कवर इट अप विद द लेटर एज वेल। ठीक है जी क्लास, सो इट वाज ऑल फॉर टुडेज, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।